तो अल्लाह और उसका रसूल गवाह, और उनकी यादें मेरे दिल में रहती है 24 घंटे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान और मैं हूं आपकी मेज़बान खुशबू। नाज़रीन, सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई है एक इंसान की, जिसने अपनी गाड़ी में और अपने बेड पर एक जूती रखी हुई है और उनका कहना है कि ये उनकी माँ की जूती है। अपनी माँ से बहुत मोहब्बत अक़ीदत रखते हैं और वो इंसान है कौन, सियासत में कैसे आया और फ्यूचर प्लान्स क्या है। जी हाँ, बिल्कुल, मैं बात कर रही हूँ शफ़क़त हसनैन पांडा साहब की, जो कि सूबाई असम्बली 159 के प्रेसिडेंट भी हैं और काफ़ी सालों से चले आ रहे हैं। तो उनसे पूछते हैं कि शुरू से लेके अब तक अरूज जो उनको मिला है, क्या वाकई माँ की दुआ है? अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया बेटा, बड़ी मेहरबानी। अल्लाह आपको सलामत रखे। तमाम सोशल मीडिया के, लाहौर के जितने भी साथी हैं, भाई बहनें, इतनी इज़्ज़त दी आप लोगों ने, यकीन करें मैं तो इंटरव्यू दे दे के ही थक गया हूँ। इंडिया वालों ने और बांग्लादेश बड़ा प्यार दिया, यकीन करें इतने उन्होंने अच्छे कमेंट्स लिखे हैं। पाकिस्तानियों ने मुझे गालियाँ भी निकाली हैं, बुरा भला भी कहा है, पीटीआई लोगों ने भी बुरा भला कहा है। माँ से शुरू से ही प्यार है बेटा। अच्छा, माँ को तो सारे ही प्यार करते हैं। माँ अजीम रिश्ता है। मैं छोटा सा था, 6 साल का, 5 या 6 साल का, तो मेरे अब्बू ने दूसरी शादी कर ली। अच्छा, बुज़ुर्गों ने शादी करवाई मेरे अब्बू की कि हमारी बरादरी के जो रिश्ते हैं बाहर ना जाएं और इनको 2 करवा देते हैं, शरीकों में ना जाएं रिश्ते। तो कोई उन्होंने लव मैरिज नहीं की या कोई मेरी माँ से धोखा नहीं करा। तो बस जब शादी हो गई तो फिर मेरे अब्बू भी उन्हीं के होके रह गए। 1 साल तक तो हम इकट्ठे रहे। 1 साल के बाद बेटा हम अलहदा हो गए और फिर नाना ने पाला हमें। पहले मैं था, फिर 2 बहनें पैदा हो गई। जब मेरी 2 बहनें आईं तो कभी कभी अब्बू हमारे घर आते थे और फिर उसके बाद अब्बू भी दूसरी अम्मी के और 3 बहनों के और भाई हो गए, उनके होके रह गए। तो फिर नाना ने पाला। अम्मी का मेरी का 36 तोले जेवर था बेचारी का, जो उसने बेच के मेरी 2 बहनें और मुझे जवान किया, पाला। नाना वालिद सपोर्ट नहीं करते थे? नाना भी हमें सपोर्ट करता रहता था। यकीन करें खुशबू, मुझे जो मेरे अब्बू हैं, अल्लाह उनको भी जन्नत में आला मकाम अता फरमाए, उनसे भी उतना ही प्यार करता हूँ जितना माँ से करता हूँ। मेरे अब्बू पहले साल में 6 बोरियाँ देते थे गंदम की। फिर जब मेरी बहनें पैदा हो गई तो उन्होंने 4 बोरियाँ कर दी। यकीन करें, साल में 4 बोरियाँ सिर्फ गंदम की, कसम से। चीनी लेनी है, पत्ती लेनी है, घी लेना है, तो मैं रोज़ाना ही अपने नाने चौधरी राज मोहम्मद पांडा के पास सुबह जाना। ज़िम्मेदार भी थे, आड़ती भी थे, गांव के नंबरदार भी थे वो। तो मैं उनके पास जाना कि बाबा जी मुझे दे दें। तो 88 में बेटा उनकी वफ़ात होगी मेरे नाना की। तो मैं भी जवान, मेरी बहनें भी जवान और दूसरी वालदा से भी बच्चे बड़े हो गए। फिर असल जिंदगी शुरू हुई कि अब इंडिपेंडेंट होना है, अब करना क्या है? हाँ, 88 में नाने की जब वफ़ात हुई तो बेटा बिल्कुल ही मैं बेयार मददगार हो गया। अल्लाह की कसम, मेरे पास एक भैंस थी तो उसको चारा डालने के लिए मेरे पास कुछ नहीं था। माँ की दुआएं थी और बस अल्लाह का सहारा माँ था। मेरे साथ थी तो वो मैंने भैंस भी बेच दी। और मेरा ना 88 में नाना फौत हुए, उसमें 92 में मेरी अम्मी ने मेरी शादी कर दी मेरी खाला की बेटी से। 1 एकड़ रकबा बेचा। उस वक्त ना 45-50 हज़ार रुपया एकड़ का रेट था। वज़ीर आला पंजाब चौधरी गुलाम हैदर वाई, वो सामने तस्वीर लगी हुई है, मेरी शादी पे आए वज़ीर आला। अच्छा, हाँ, वर्कर पुराना हूँ मुस्लिम लीग का। अच्छा। तो ये बूटा भी मुस्लिम लीग में हमें लाए भी चौधरी गुलाम हैदर वाई। अच्छा। तो मैं फिर 92 में मेरी शादी होगी बेटा। 93 में अल्लाह ने मुझे बेटी अता की। बेटी के बाद कोई बीवी से झगड़ा हो गया तो बीवी नाराज़ होकर चली गई। 5 साल नाराज़ रही है मेरी बीवी, पूरे 5 साल। आपने क्यों नहीं मनाया? मैं बड़ी दफ़ा गया हूँ, खाला की बेटी थी, अब्बू भी जाते रहे, अम्मी भी जाती रही है, तो बस नहीं सुलह हुई। तो फिर मैं 93 के एंड में या 94 के शुरू में मैं लाहौर आ गया डिसार्ट होके। मैंने कहा सकी खाला ही नहीं मान रही। उस वक्त ना मेरे पास 9 एकड़ 9.5 एकड़ रकबा रह गया था। 1 एकड़ बेच के शादी करी तो मैं लाहौर आ गया। तो मैं लाहौर कभी किसी कोठी में ड्राइवरी कर, क्योंकि मुझे तलीम है नहीं थी मेरी। यहाँ से आपका सही वाला स्ट्रगल टाइम शुरू हुआ। आपने क्या क्या एफर्ट्स किए, क्या क्या स्ट्रगल किया? यकीन करें मैंने बड़े दुख देखे हैं। मैं जब लाहौर में आया
मेरे पास कुछ भी नहीं था। मेरे पास 10 एकड़ दाव रकबा था, तो काश्त करने के लिए पैसे नहीं होते थे। तो मैं इधर पहली तनख्वाह जो मेरी लगी ना इधर, तो वो 1800 रुपये मेरी तनख्वाह थी, 1800 रुपये। तो मैं वहाँ से एक जज था, उसके पास नौकरी करता रहा। उसके बाद मैं ना चुंगी अमर सिद्धू आ गया। यहाँ पे मैं ना जनरल हॉस्पिटल 2000 में नौकरी लग गया। और रात को ना मैं शाम के वक्त योनाबाद से स्टेशन मैं 2 फेरे ना वैगन के भी लगाता था। मुझे 40 रुपये मिलते थे, 20 रुपये आने के और जाने के 20 रुपये फेरे के। तो ऐਵੇਂ ना जैसे कहते हैं पार्ट, बहुत धक्के खाए आपने। यानी जैसे कहते हैं ना कि पार्ट टाइम वैन चलाता था। सुबह में 2000 की नौकरी। तो एक लोगों के रवैये कैसे थे? लोगों के रवैये, यकीन करें, लोगों के रवैये तो आपको पता ही है कि गरीब को तो कोई देखता नहीं है। ये देखें, मैं ज़िम्मेदारों का बेटा हूँ। दादा मेरा नंबरदार, नाना नंबरदार, अब मेरे गांव का गाजी पांदे का मेरे मामू नंबरदार हैं, फरत अब्बास पांदा। ज़िम्मेदार फैमिली से हैं। बस जब ऊपर हाथ वक्त जब जरा थोड़ा सा मुश्किल चल रहा होता है तो फिर हर एक चीज़। देखिए, जब नाना था ना, तो मैं आपको नाने की बात भी बताऊं, अल्लाह उनको जन्नत में आला मकाम। जब उनके पोते पोतियां आ गए ना, तो फिर मैं नवासा था, हमारे से भी थोड़ा सा ना हाथ उन्होंने। समझ गई। अच्छा, जब आप लाहौर आए तो वालिदा साथ थी? मैं आपको बताऊं कि मैं डिफेंस में मुख्तलिफ कोठियों में काम करता रहा। मालकों से मैंने गालियां भी सुनी हैं, बाजी लोगों से भी गालियां सुनी हैं। यकीन करें, मैंने बड़े धक्के खाए हैं। फिर किस तरह से आपको अल्लाह ने कामयाबी दी? मैं आपको बताऊं कि मैं, बड़े लोगों ने कहा है कि ये ड्रामे कर रहा है, झूठ बोल रहा है, मशहूर होने के लिए कर रहा है। तो मैं, मेरा गांव जाके देख लें। अभी मैंने 1.5 करोड़ लगा के घर गांव कोठी बनाई है। वहाँ जहाँ मेरी माँ दुल्हन बन के आई, मेरी बेगम दुल्हन बन के आई, जहाँ मैं पैदा हुआ, जहाँ मेरी। अच्छा सर, आपकी जो, मैं आपका जवाब दे रहा हूँ। तो मुझे लोगों ने बड़ी बड़ी गलत बातें भी करी हैं। तो मैं उनको बताऊँ, मैं ज़िम्मेदारों का बच्चा हूँ। मैं, बड़े कमेंट्स गलत लिखे हैं लोगों ने। और मैं तरक्की का जो मेरा राज है वो मेरी माँ की वजह से है। मैं एक माँ कितना प्यार करती थी आप? बहुत ज़्यादा। मैं आप कुछ बताएं ना, कुछ याद ताज़ा करें अपनी माँ की। कोई प्यार की किस तरह से, आपके खाने पीने का, कपड़ों का, क्या कुर्बानियाँ दी उन्होंने आपके लिए? आपके ना पहले क्वेश्चन का जवाब दे दूं। मेरी माँ ना, मैं लाहौर जनरल हॉस्पिटल के सामने क्वार्टर में ना मुफ्त रहता था, किसी के पास दोस्त था। तो मेरी माँ का ना फ़ोन आया PTCL पे अयूब भट्ट को कि यार पांदे भाग के आ, तेरी माँ का फ़ोन आया। मेरे क्वार्टर में बंदा गया। मैं गया तो मेरी माँ ने मेरे से बात करी, कहा शफकत मैं तो स्कीम मोड़ पे बैठी हूँ। स्कीम मोड़ नहीं है जी जी। तो मैंने कहा माँ, कहती तेरी बहनें भी साथ है दोनों, और मैं तो आ गई हूँ। मुझे एक सैयद ज़दानी है, एक MPA था पीपल पार्टी का, तो उसकी वालदा ना मेरी माँ की बहन बनी हुई थी। उसने कहा तेरा एक ही बेटा है अख्तर माई, और तू लाहौर छोड़ा हुआ है, जा उसके पास, उसको अकेला नहीं छोड़ना। तो माँ मेरी ना आगे पीछे, और मैं गया स्कीम मोड़ पे 150 रुपये पिकअप लेके यहाँ चुंगी से किराए पे, और 2 3 4 पाइयाँ थी और एक बोरी बड़ी बर्तनों की थी, वो लेके तो हम इधर चुंगी पे 400 रुपये किराए पे एक मकान लिया। तो मैं ना एक जगह पे कोठी टैक्स सोसाइटी नहर पे, मैं एक घर में ड्राइवर लग गया, सैयद थे। तो जब उसको मैंने बताया मेरी माँ है, बहनें हैं, तो मेरा गुजारा नहीं होता, इधर तनख्वाह भी थोड़ी सी है। तो उन्होंने कहा अच्छा मैं आपकी माँ और बहन को अपनी फैक्ट्री में नौकरी दे देता हूँ जुराबों की, तुम मेरे पास रहो, वो उधर रहे। तो मैं उनके घर में, यानी बॉस के साथ नहीं, उनकी बेगम के साथ मेरी ड्यूटी लग गई। मैंने उधर जाना और मेरी माँ ने और मेरी बहन ने गज्जू मत्ते चले सर जाए। ये तो आपका स्टार्ट था, आपने ड्राइविंग की, अम्मी और बहनें आपकी आ गई। हम ये जानना चाह रहे हैं कि फिर माशाल्लाह से नून लीग में आप आए हैं और आज काफ़ी सालों से आप 159 में सदर हैं, तो ये किस तरह से आपको अपॉर्चुनिटी मिली और अब कैसा लगता है, कितनी खिदमत कर रहे हैं? मैं माजरत चाहता हूँ, मैं बात कंप्लीट कर लूँ। तो माँ फैक्ट्री में जाती थी जुराबों की और मैं उनके घर था। तो मैं उनके जब घर था तो मेरे कोई 2 4 5 6 महीने मैंने नौकरी करी। तो मैं गांव गया, कोई शादी गमी थी तो छुट्टियां हो गई, तो मैडम ने मुझे निकाल दिया। माँ और बहन उधर ही नौकरी कर रही थी। तो मेरी माँ ने मुझे गाड़ी लेकर दे दी, मैंने 1 एकड़ और बेच दिया, बेच के ना 70,000 का। तो मैंने ना फिर FX ले ली, चुंगी पे चलाता था। खुशबू यकीन करें, मैं चुंगी पे खड़ा 5 दिन मेरी दिहाड़ी नहीं लगती थी, मैं रो के चला जाता था। अम्मी दिहाड़ी मांगती थी, मैं कहता था अम्मी सवारी कोई नहीं मिली तो क्या करूं। 97 में मियाँ नवाज शरीफ ने धमाके कर दिए,
एटमी धमाके और पेट्रोल महंगा हो गया, तो 10-10 दिन सवारी नहीं मिलती थी। तो माँ ने बड़ी कुर्बानी दी है, उसकी ज़मीन बेच बेच के मेरे पे लगाती रही है, जेवर बेच बेच के हमें पाला। और फिर उसी साहब ने मुझे एक दिन फ़ोन करा, तरक्की का राज भी बताता हूँ जी। उसी साहब ने मुझे फ़ोन करा जिसके घर से मुझे निकाला था, मैडम कि शफ़क़त तुम कहाँ हो? मैंने कहा मैं तो अल्लामा इकबाल टाउन आपके कज़न के पास नौकरी कर रहा हूँ। तो कहता तुम्हें मैं फैक्ट्री में परचेज़ ऑफिसर रखना चाहता हूँ। मैंने कहा जी परचेज़र होता क्या है? कहते हैं बस बाज़ार से, शालमी से, बरारा रोड से चीज़ें लानी। उन्होंने मुझे 2000 मेरी तनख्वाह थी, तो 5000 पे मुझे अपनी फैक्ट्री में परचेज़ ऑफिसर रख लिया। एक गाड़ी दे दी, ड्राइवर दे दिया, तो किस्मत बदल गई आपकी। किस्मत बदल गई। तो रोज़ाना ना वो उनके साथ में आना, तो चुंगी पे उन्होंने मुझे उतारना, तो कहना यार तू गाड़ी बना ले। तो मैंने कहा ना जी मेरी ज़मीन तो है, पर वो मेरे अब्बू ने ना प्लाज करा रखी है, बहुत हो गए, तो गवर्नमेंट पे प्लाज है तो मैं बेच भी नहीं सकता अब। तो कहते घर ये, फिर उन्होंने मुझे मेरी ईमानदारी पे ये वाला 5 मरले उन्होंने मुझे माशाल्लाह ज़बरदस्त 4,61,000 का प्लाट लेके दिया। 2006 में उनकी वफ़ात हो गई। 2006 में फिर उसके बेटे ने मुझे 2.5 लाख और दिए, और मैंने क्रेडिट कार्डों से लोन लेके ये सिंगल स्टोरी घर बनाया। ये फैक्ट्री से वक्त लगे हैं सैयद तहर जैदी साहब, अल्लाह उनको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। उन्होंने ये मुझे घर दिया मुशर्रफ दौर में। तो मुशर्रफ दौर में मैं मारे खाता रहा और मैं धक्के खाता रहा नून लीग के लिए। तो मियाँ बरादरान 2008 में आए, तो उन्होंने मुझे MPA की टिकट भी दी। मैंने BA नहीं किया हुआ था, तो मैंने फिर रमज़ान सदीक भट्टी साहब को टिकट दे दी। तो मैं फिर उन्होंने मुझे 2 दफ़ा वज़ीर आला अपना एडवाइज़र भी बनाया है। पहले दौर में महकमा जंगलात वाइल्ड लाइफ फिशरी का रहा हूँ, और अभी जो 5 साल गुजरे हैं इसमें एडवाइज़र टू कंप्लेन सेल रहा हूँ। और ये माँ की जुतियों का सदका है। अब आपकी वालिदा कहाँ है? मेरी वालदा की वफ़ात हो गई है जी, अल्लाह में उनको जन्नत में कर दे। उनको जन्नत। 12 साल हो गए हैं जी, और जूती उनकी एक बेड पे रखी हुई है। सुबह चूमता हूँ, शाम को चूमता हूँ। एक सिविक है गाड़ी, कभी सिविक में मूव करता हूँ तो सिविक में रख लेता हूँ, कभी फॉर्चूनर में जाता हूँ तो फॉर्चूनर में। कितना ज़बरदस्त बेटे ना, वालिदा नहीं भी हैं तो उनकी जूती अपनी गाड़ी में अपने बेड पे रखते हैं और याद करते हैं कि आजकल मैं जो भी हूँ अपनी माँ की दुआओं से, माँ की वजह से। यकीन करें मेरा ये सदारत के इलेक्शन हो रहे थे इस हल्के के, तो रात को आवाज़ें आई तो मैं उठा, तो मैंने देखा मेरी माँ पेटी का सहारा लेके ना तो खड़ी है, एक टांग पे और कुरान सर पे रख के रो रही है, कह रही है अल्लाह मेरे बेटे को सदर बना दे। मैंने कहा माँ तू पाकिस्तान दे सदर दी दुआ कर, ये तो छोटा जा सूबाई हल्का है, इसके लिए दुआ कर रही। तो अभी देख लो उनकी दुआओं से अभी तक मैं मुस्लिम लीग नून, ये पहले PP 153 थी, फिर 168 हुई, अब फिर 159 हुई है। अभी तक सदर हूँ, 2 दफ़ा एडवाइज़र रहा हूँ। ये माँ की दुआओं और उनकी जूतियों के, मेरी माँ का ये देख ले प्यार इतना आपको नज़र आ रहा है शहबाज शरीफ से। मेरी माँ का भी फ़ोन शहबाज साहब उठा लेते हैं, इतने अच्छे हैं। मेरी माँ ने एक दफ़ा फ़ोन करा, वे शहबाज शरीफ कोई शरफ या कोई करो कोई मेरे बच्चे ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ, ਸਾਡੀ ਜਾਂਗਲੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ, ऐसी ज़बान मियाँ चन्नू की लोकल ज़बान है। तो मियाँ साहब ने कहा इन्हू भेजो मैं ला देना। 40 दिन यानी 40 दिन के बाद मेरी माँ की फ़ोन के बाद ही मेरी माँ की डेथ हो गई। तो मेरी माँ का 40वां था, तो उन्होंने मुझे एडवाइज़र बनाया। तो फिर मैं गांव में गया तो माँ की कब्र पे जाके लिपट, उनकी रूह खुश होती होगी, लिपट गया, रोया। हज़ारों की तादाद लोगों ने मेरा इस्तकबाल किया, माँ की कब्र पे लिपट गया, रोया, माँ को बताया कि शबाशी ने मुझे मुशीर बना दिया। अरे सर जी माशाल्लाह, हम चाह रहे हैं कि जो लोग माँ की रिस्पेक्ट नहीं करते, माँ की दुआएं नहीं लेते, उन लोगों को कोई मैसेज एक लाइन में, फिर हम अपना प्रोग्राम ख़त्म करेंगे। कई लोगों ने कहा है कि ये ड्रामाबाजी कर रहा है, जीते जी तो उनका ख्याल नहीं किया होगा। तो अल्लाह और उसका रसूल गवाह है, मैंने 5 उम्रें माँ के लिए किए हैं, बाप के लिए। और मैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का ज़वार भी हूँ, करबला भी मैं गया हूँ, और उनकी यादें मेरे दिल में रहती है 24 घंटे। और जब वो ज़िंदा थी तो उनके पाँव चूम के जाता था, और पाँव आते वक्त ही मैं उनके पाँव चूमता था। यकीन करें, जिस माँ ने मेरे साथ नौकरी करी, जिस माँ ने जेवर बेचे, जिस माँ ने सारी ज़िंदगी के मेरा शफ़क़त वड्डा हो के मेरा साथ बनेगा, मैं अब उसको भूल सकता, अपनी माँ को नहीं भूल सकता। मेरी माँ मेरे दिल में रहती है।
अल्लाह की कसम मैं सुबह उठता हूँ उनकी जूती और तस्वीर बेड पे रखी हुई है, गाड़ी में जूती रखी हुई है, बटुए में तस्वीर रखी हुई है, मोबाइल में तस्वीर रखी हुई है। जब वो मरी है तो मैं उनको बोसा लिया है, तो वो मैं देखता रहता हूँ उनको। और माँ से मैं जीते जी भी प्यार करता था। उनको क्या कहेंगे जो माँ की मोहब्बत और कदर नहीं करते सर? कहूँगा कि अगर माँ बाप जिंदा है तो उनके पाँव धो के पिएं, उनकी खिदमत करें। जो भी हैं अपनी सिर्फ माँ की दुआओं की वजह से। इसी मैसेज के साथ अपनी मेज़बान खुशबू को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।